हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं नीट 2024 की कि किस तरह से तैयारी करके हम नीट 2024 में फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको वो स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिसकी सहायता से बच्चों आप नीट 2024 में फिजिक्स में स्कोर करेंगे 180। तो बात करते हैं बच्चों फिजिक्स की। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जो नीट के एग्जाम्स होते हैं उसमें जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है वो फिजिक्स होता है, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन भी है। मुझे मालूम है जितने बच्चे आज ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी को लगेगा कि सर बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, मगर एक बात बताऊं मैं, फिजिक्स जितना आप समझते हैं बच्चों उतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर मैं लास्ट जो 4 या 5 ईयर नीट फिजिक्स की बात करूं तो बिल्कुल जो पेपर का लेवल है ना इजी है या मॉडरेट है। बिल्कुल जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन पेपर हैं वो अभी फिलहाल नहीं आ रहे हैं। तो आपके लिए मैं यही बोलूंगा कि फिजिक्स बच्चों बिल्कुल मेहनत थोड़ी सी करनी है, बिल्कुल इजी है। तो हम किस तरह से नीट 2024 में फिजिक्स में जो 180 का हमारा सपना है बच्चों वो पूरा करेंगे, तो उसके लिए आज मैं आपको कुछ स्टेप्स जो हैं वो बताऊंगा। कैसे आप तैयारी करेंगे, कैसे आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए 2024 नीट एग्जाम को लेकर और स्पेशली फिजिक्स को लेकर। क्यों अब यहां पर मैं फिजिक्स की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि फिजिक्स में स्कोर करना बहुत ही जरूरी है। एक बात आप अपने दिमाग में बैठा लो कि जब तक बच्चों आप फिजिक्स में स्कोर नहीं करोगे आपका नीट क्वालिफाई नहीं होने वाला है। और बच्चों को जो सबसे डर लगता है वो फिजिक्स से ही लगता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि आने वाले जो समय है, अभी से अगर हम बात करें बच्चों तो आपके पास 8 से 9 महीने हैं 2024 की एग्जाम को लेकर। तो आप आज से अगर शुरुआत करते हैं तो किस तरह से बिल्कुल आप ये बोलेंगे कि 170 प्लस या 180 के आसपास का स्कोर आप कर सकते हैं। तो मैं कुछ आपको स्टेप्स बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनना और इन चीजों को आप करना आज से ही शुरू कर देना। बिल्कुल आप मान के चलिएगा कि आपका जो स्कोर है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है 2024 नीट एग्जाम्स में। तो सबसे पहली बात, बिल्कुल यहां पर ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। सबसे फर्स्ट चीज है बच्चों, अगर आप फिजिक्स पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, अब 1 ईयर है आपके पास में, या मैंने जैसे बताया 8 to 9 मंथ है, तो इसमें आपको तो 11th की भी तैयारी करनी है पूरी और 12th की भी तैयारी करनी है बच्चों। बिल्कुल आपको 0 से शुरू करना पड़ेगा, तब जाकर आप सारा का सारा जो आपका सिलेबस है वो आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो सबसे शुरुआत जब आप करेंगे बच्चों पढ़ने की, तो आप याद रखिएगा आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होने चाहिए। आपके बेसिक्स बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए, तब जाकर आपको फिजिक्स के सारे जो फंडे हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं बच्चों वो समझ में आएंगे। तो यहां पर बेसिक्स कि मैं बात कर रहा हूं तो आपको बेसिक में करना क्या है, क्या सीखना है बच्चों, मैं आपको यहां पर 2 पार्ट में इसको बता देता हूं। सबसे पहले बेसिक में आप सीखिएगा बेसिक मैथ्स। क्या सीखिएगा बच्चों? बेसिक मैथ्स। ये बहुत जरूरी है, बच्चे इतना इग्नोर करते हैं। ठीक है, जब भी उनको फिजिक्स का टीचर मैथ्स पढ़ाता है तो उनको लगता है सर आप मैथ्स क्यों पढ़ा रहे हो, आप फिजिक्स पढ़ाओ। तो यहां पर मेरी बात सुन लीजिएगा कि जो फिजिक्स है ना उसकी लैंग्वेज बच्चों वो मैथ्स है। जब भी हम फिजिक्स के किसी भी कॉन्सेप्ट को एक्सप्रेस करते हैं या उसको व्यक्त करते हैं तो कैसे व्यक्त करते हैं? गणित की भाषा में करते हैं, मैथ्स की लैंग्वेज में करते हैं। तो आपको बिल्कुल बेसिक मैथ्स का नॉलेजमेंट होना जरूरी है। अगर आपका बेसिक मैथ्स अच्छा है, आपको फिजिक्स की लैंग्वेज आती है, तभी तो आप फिजिक्स पढ़ पाएंगे। तो बिल्कुल इग्नोर मत करना बेसिक मैथ्स, और बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उतना ही पढ़िएगा जितना फिजिक्स के लिए जरूरी होता है। तो कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जो हमको बेसिक मैथ्स में पढ़ने चाहिए? सबसे पहला बच्चों इंटीग्रेशन है, दूसरा है हमारे पास में डिफरेंशिएशन। पहले आप डिफरेंशिएशन पढ़ना, फिर इंटीग्रेशन पढ़ना, ट्रिग्नोमेट्री, बाइनोमियल थ्योरम, लॉगरिथम। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, बोल सकते हैं लघुगणक के फार्मूले जिसे हम लॉगरिथम बोलते हैं, उसके फार्मूले बच्चों। ऐसी बहुत सारे जितने हमारे 1 क्लास से लेकर 10th क्लास तक के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं मैथ्स की वो हमको मालूम होना चाहिए। ये सारी चीजें बेसिक मैथ्स में आती है, तो ये जरूर करना। इसके साथ ही आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, सम बेसिक कॉन्सेप्ट
ऑफ फिजिक्स, ये भी आपको बिल्कुल मालूम रहना चाहिए बच्चों। कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जैसे मेजरमेंट को लेकर है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है बच्चों, वो आपको बिल्कुल मालूम रहना चाहिए। अगर वो सारी चीजें आपको मालूम है तो आप बिल्कुल बहुत ही अच्छे से क्या कर सकते हैं, फिजिक्स की तैयारी कर सकते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ना है आपको, जो मेजरमेंट और यूनिट है और वेक्टर, ये दो चैप्टर्स 11th के कर लीजिए आप, ठीक है। कैसे आपको 10 के पावर में किसी को लिखना है, छोटे छोटे आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, 10 के पावर वाला है, डेसिमल नंबर वाला है, इसको कैसे कैलकुलेशन करना है, ये सारी की सारी बातें आपको बिल्कुल अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो ये आपकी शुरुआत होनी चाहिए। बात समझ में आ गया, बेसिक मैथ्स, फिर छोटे छोटे बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं फिजिक्स के, जो हर जगह लागू होते हैं। स्पेशली मैं बात कर रहा हूं बच्चों यूनिट और मेजरमेंट के, ठीक है। और साथ ही साथ एक और करना, ठीक है, ये दोनों चैप्टर्स बहुत अच्छे से कीजिएगा। यहां पर एक जो हम पढ़ते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट, यहां पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। यूनिट है, डायमेंशन से रिलेटेड है बच्चों, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से मालूम होने चाहिए। और दूसरा जो जरूरी चीज होता है ना, वो होता है वेक्टर्स। आपको वेक्टर्स के सारे रूल मालूम होने चाहिए अगर आपको फिजिक्स अपना स्ट्रांग रखना है। तो ये बेसिक्स कुछ हैं जिसकी सहायता से आप बिल्कुल नीट के एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, इतना पढ़ने के बाद बच्चों जब आप चैप्टर्स पढ़ना शुरू करेंगे, आपको 11th के भी चैप्टर्स करना है, 12th के भी चैप्टर करना है, तो आपको रेगुलर पढ़ाई करना होगा, ठीक है। बिल्कुल रेगुलर रहना होगा, डेली पढ़ना होगा। और रेगुलर पढ़ाई करेंगे बच्चों तो आपकी पढ़ाई कैसे होगी ये भी मैं बता देता हूं। आपकी पढ़ाई जो है बच्चों, वो चैप्टर्स जो हमारे पास में है वो आपको चैप्टर वाइज पढ़ना पड़ेगा। और यहां पर इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जब आप रेगुलर स्टडी करना शुरू करेंगे और चैप्टर वाइज पढ़ना शुरू करेंगे बच्चों, तो हर चैप्टर में आपको फिजिक्स में कम से कम 200, ठीक है, 200 या फिर 200 प्लस जो क्वेश्चंस है बच्चों वो करने होंगे। 200 और 200 प्लस क्वेश्चन। कोई चैप्टर छोटा है तो कम से कम 150-200 क्वेश्चंस तो आप लगा ही सकते हैं। कोई बड़ा चैप्टर है जहां से ज्यादा वेटेज है नीट के लिए, ठीक है, वो भी मैं अलग से आपको वीडियो बनाकर दिखाऊंगा कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि हर चैप्टर से आपके प्रैक्टिस होना चाहिए, कम से कम 200 से प्लस जितने भी क्वेश्चंस आप कर सकते हो बच्चों। तो ये काम भी आपको 100% करना है। अगर इतना कर लिए, और इसमें चैप्टर जब करेंगे तो इसमें आपके PYQs भी होंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन है, जितना ज्यादा आप पढ़ सको। और एक चीज मैं बता रहा हूं, इस बात को हमेशा याद रखना बेटा, ठीक है। क्वेश्चंस पेपर जो हैं फिजिक्स के अब उतने डिफिकल्ट नहीं आ रहे, मैंने बताया ना, बिल्कुल इजी आ रहे हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो भी आप टीचर से पढ़ रहे हैं, जहां से भी पढ़ रहे हैं, टीचर जो भी आपको गाइडेंस दे रहा है वो आप जरूर करो। वो जो क्वेश्चंस बता रहे होंगे कि आप ये कर लेना, आप ये कर लेना, उनको जरूर करिएगा। और कोशिश करना कि उनके अलावा भी आप अपने से जो भी आपके पास बुक है, चाहे आप NCERT की बुक से कर रहे हैं या कोई भी रेफरेंस बुक आपके पास है बच्चों फिजिक्स की, वहां से क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप 200 प्लस क्वेश्चंस करें, ठीक है। और तीसरा महत्वपूर्ण चीज होता है बच्चों, ठीक है, मॉक टेस्ट। तीसरा महत्वपूर्ण चीज होता है बच्चों मॉक टेस्ट। आप जब तक टेस्ट नहीं दिलाएंगे ना, तो आपको अपनी रियलिटी पता नहीं चलेगी कि आप कितने पानी में हो। ये चेक करना बहुत जरूरी है कि आपको चीजें कितनी समझ में आ रही है, आप चीजों को कितना अच्छे से, ठीक है, जो आपने पढ़ा है बच्चों, वो पढ़ने के बाद आप क्वेश्चंस कितने अच्छे से लगा पा रहे हो, आपकी स्कोरिंग क्या हो रही है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम अपनी कमियों के बारे में नहीं जानेंगे, हम बेटर नहीं कर सकते, ठीक है। गलतियां करता है आदमी तभी तो उसमें सुधार भी होता है। तो ये आप टेस्ट की सहायता से जान सकते हैं। तो ये जो 3 स्टेप्स मैंने आपको बताए, बिल्कुल आप फॉलो कीजिएगा। 100% श्योर मान के चलिएगा कि आपका जो नीट 2024 में जो सिलेक्शन का सपना है बच्चों, वो पूरा हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज तो यही है कि हमको रेगुलर बने रहना है, लगातार अपनी पढ़ाई को बच्चों करते रहना है, रुकना नहीं है। जो रुक गया, ठीक है, उसको मान के चलना, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। एक चीज मैंने देखा है, जाते जाते ये बोलना चाहूंगा, बच्चे जब नीट का रिजल्ट निकलता है ना, तो देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ। आप उसको यूट्यूब में इंटरव्यू के माध्यम से देखते हैं और न्यूज़पेपर में देखते हैं, न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं, तो हमको लगता है बहुत आसान है। अगर आप उसकी पीछे की सच्चाई देखेंगे ना, कि वो बच्चा पता नहीं कितने रातें
जग जग कर उसने वो कामयाबी हासिल किया है। वो जब तक कामयाब नहीं हो जाता, जब तक उसने नीट क्रैक नहीं किया, उसके पहले पता नहीं उसने कितनी रातें ऐसी गुजार दी होगी बगैर सोए। ये उसके सफलता के पीछे की कहानी है, कभी इस पर गौर करना। और अगर आपको भी सफल होना है तो यही चीज आप पर भी लागू होगी बच्चों, और आपको बहुत कड़ा मेहनत करना पड़ेगा, रात दिन एक करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं आप सफल हो पाओगे। तो बिल्कुल आज मैंने जो आपको स्टेप्स बताए फॉलो कीजिए, समय समय पर मैं आपको और भी इसी तरह के गाइडेंस देते रहूंगा। ओके, तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।